नमस्कार, मैं संचिता बैनर्जी। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ एंड बॉम्बे आई हूँ जब 2010 में बॉम्बे आई। तो उसके बाद सफ़र स्टार्ट हो गई। उसके बाद कलकत्ता में मैंने मॉडलिंग किया है, मैंने उड़िया मूवी किया है, मैं मिस कलकत्ता हूँ। कलकत्ता में काफ़ी काम किया है मैंने। फिर उसके बाद बॉम्बे आए तो बॉम्बे में स्टार्ट हो गए। एक्टिंग कोर्स किया मैंने यहाँ पे किशोर नमित इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद एक्टिंग गुरु पर्सनल क्लास लिया मैंने अतुल माथुर से, डांसिंग क्लास। और जो मेरे प्रोफाइल कलकत्ता के है तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे मॉडलिंग का काम कंटिन्यू मिलता गया। मैं संचिता बैनर्जी हूँ। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। कोलकाता में मैंने काफ़ी मॉडलिंग का काम किया है। एक उड़िया मूवी भी किया मैंने और मिस कलकत्ता रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं बॉम्बे आई तो बॉम्बे में आने के बाद स्टार्ट हो गई एक्टिंग कोर्स। एक्चुअली बॉम्बे मेरे लिए बहुत टफ़ था। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे लिए। मेरा भाई था यहाँ पे पहले से ही, वो बॉम्बे में ही रहता था एंड उसका सपोर्ट मुझे मिल गया और मैंने किशोर नमित इंस्टीट्यूट एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसके बाद एक्टिंग गुरु पर्सनल क्लासेस मैंने अतुल माथुर से किया। बस ऐसे ही चल रहा है। फिल्मी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई मॉडलिंग से फिल्मों की तरफ? एक्चुअली बचपन से मैं ऑलवेज़ एक ही ड्रीम देखती थी, मुझे हीरोइन बनना है। एंड बचपन में मैं कॉलोनी के बच्चे लोग सब लोग मिलके स्टोरी लिखती थी। मतलब बचपन से मुझे हीरोइन बनना है एंड एक्टिंग में, डांसिंग में, मॉडलिंग में मुझे बहुत शौक़ था। तो वो एक होता है ना चाहत, मतलब लाइक बॉम्बे आने के बाद जैसे कलकत्ता में मैंने मॉडलिंग का जितना काम किया वो बॉम्बे में आने के बाद मैंने प्रोफाइल दिखा। फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर सब लोग मुझे काम देते रहे एंड आज तक मैं मॉडलिंग कंटिन्यू करती रहती हूँ, लाइक प्रिंट शूट। एंड फिर उसके बाद मैंने सीरियल के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट किया। तो सीरियल में मैंने ZTV के लिए जमाई राजा एंड दिल दोस्ती डांस चैनल V के लिए किया। उसके बाद मुझे मूवी के लिए किसी कोऑर्डिनेटर ने कहा जो तुम मूवी करोगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बहुत टफ़ था मेरे लिए सफ़र, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। बट मूवी मिली, हिंदी मूवी एंड बहुत अच्छे लोग। मैं एक्चुअली हिंदी मूवी भी एक कर रही हूँ जो रक्तधार। डायरेक्टर से मिली तो डायरेक्टर ने मुझे फ़ाइनल कर दी था बिना ऑडिशन। तो मैंने कहा सर ऑडिशन के बिना, तो बोलता नहीं मुझे पता है आप कर लोगे। तो एज ए मेन लीड मैं ऑलरेडी मूवी कंप्लीट हो चुकी है, गाना ही शूट बाकी है। फिर उसके बाद उनके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे इस मूवी निरोवा हिंदुस्तानी 2 के बारे में बताया। बस मैं गई, मैंने कहा मेरे को भोजपुरी बोलनी नहीं आती है, तो उन्होंने कहा नहीं भोजपुरी नहीं बोलनी है, आप जाओ जाके मीटिंग कर लो। तो जस्ट रिलेशन में मैं गई तो डायरेक्टर मंजूल ठाकुर एंड राहुल खान प्रोड्यूसर, उनके साथ बातचीत करके और स्टोरी सुनने के बाद बस मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी। फिर मैंने साइन कर ली एंड ऑलरेडी मूवी कर चुकी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा निरोवा हिंदुस्तानी 2? जैसे आपने कहा कि आपको भोजपुरी बोलना नहीं आता था। एक्चुअली वो मूवी आधी हिंदी में है। मेरे जो डायलॉग्स है सब हिंदी में है एंड इंग्लिश में है एंड मुझे बहुत मज़ा आया एंड लाइक ये स्टोरी डिफरेंट है। कुछ आप लोग बहुत मज़ा, मतलब बहुत ही एंटरटेनमेंट हो जाएंगे। लाइक क्या बोलूँ, निरोवा हिंदुस्तानी 2 से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला एंड दिनेश जी के साथ काम करके, दिनेश लाल यादव तो लाइक एक्टिंग के गुरु बोल सकते हैं एंड इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड बहुत हेल्पफुल है एज अ को एक्टर। उसमें और भी सारे एक्टर है, संजय पांडे, रितु पांडे, हिरन मैम, प्रकाश जी, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छे से काम किया है हम लोग ने। अम्रपाली के साथ भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
दिनेश जी के व्यक्तित्व की, नेचर की, जैसे आपने कहा तो उनसे कितना सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला, पूरी मूवी सीखने के लिए मिला मुझे। एक एक शॉट देती थी और मैं दिनेश जी को जाकर पूछती थी, सर ठीक है क्या, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। जो एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एक बहुत सीनियर एक्टर, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर से एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मिला इस मूवी से। फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल खान जी की बात कीजिए। राहुल खान तो सर सच में वो बहुत ही अच्छी इंसान है, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग है। किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, हमेशा हर चीज़ में हेल्पफुल। ओके मैडम ये चाहिए आपको, ओके हो जाएगा, मिल जाएगा। किसी चीज़ में मुझे परेशान नहीं किया, बहुत हेल्पफुल है हर चीज़ में। एज ए फ्रेंड, एज ए प्रोड्यूसर बहुत हेल्प किया उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान हैं।